अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम PSY 404 के GDB सॉल्यूशन पर बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुलिमिया नर्वोसा होता क्या है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। PSY 404 के शॉर्ट लेक्चर भी इसी चैनल पर मौजूद हैं और जो बाकी रहते हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है PSY 404 का कि जनाब बुलिमिया नर्वोसा इज़ अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग फॉलोड बाय इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर टू अवॉइड वेट गेन। डिस्कस द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट cause to develop this disorder. Use sound and logical arguments to support your answer. इसमें ये कहता है कि बुलिमिया नर्वोसा एक डिसऑर्डर होता है, ईटिंग डिसऑर्डर में आता है बुलिमिया नर्वोसा। और इस डिसऑर्डर में होता ये है कि जो शख्स होता है वो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। और खाता तो है लेकिन उसके साथ साथ उसको ये टेंशन भी होती है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए। वेट को कम करने के लिए वो कंपनसेटरी बिहेवियर अपनाते हैं, जैसे उल्टी कर देना, ठीक है, ज़बरदस्ती उल्टी कर देना, एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ये है बुलिमिया नर्वोसा। अब वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताने आपने जिसकी वजह से बुलिमिया नर्वोसा डेवलप होता है या बुलिमिया नर्वोसा किसी भी शख्स को लाहक होता है। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं। देखिए, आपको सोल्यूशन नज़र आ जाता है और आप जल्दी क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और जनाब वही टाइप कर देते हैं। तो वीडियो आपने पहली बात तो एंड तक देखनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि बुलिमिया नर्वोसा होता क्या है, ठीक है। और फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। जब आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप ये करते हैं कि अपने अल्फाज में लिख सकेंगे। लेकिन अगर आपके सामने ये सारा सोल्यूशन आ जाए, आप क्या करते हैं कि जनाब यही छाप देते हैं, फिर जब रिज़ल्ट आता है तो बिल्कुल क्या होता है, ज़ीरो। तो इससे बचने के लिए आप ये बात समझ लें कि बुलिमिया नर्वोसा होता क्या है, ठीक है, किस तरह से इन्वायरमेंट उस पर असरअंदाज होता है, ठीक है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ये है क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि टाइम इन न्यू रोमन में होना चाहिए आपका फ़ॉन्ट, और जो साइज़ है वो 12 होना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे पहले की कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, बिल्कुल आपने हू बहू नहीं लिखना जो वीडियो में बताया उसके। और उसके अलावा आपने सवाल भी नहीं लिखना होता, अमूमन जवाब ही लिखना होता है, ठीक है। तो और इसके साइज़ बोल्ड वगैरह कुछ करने की, सजावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सीधा आपको सवाल दिया है उसने, सिर्फ आपने जवाब पोस्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मैसेज आता है और उसका जवाब आप पोस्ट करते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है जनाब। आपको सवाल समझ आ गया, इंस्ट्रक्शंस आपको समझ आ गई। अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में पहले तो इसका तारुफ ही लिखा है। इन बुलिमिया नर्वोसा person is involved in binge eating and the amount of food intake is larger than the normal person। वही बात है कि पर्सन जो है वो बिंज ईटिंग में इन्वॉल्व होता है और जो वो खुराक खाता है वो एक नॉर्मल शख्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर फूड इनटेक इज़ आल्सो शॉर्ट। और बहुत ही कम वक्फे के बाद वो खाना शुरू हो जाता है। मतलब अभी खाना खाया है, 2 घंटे के बाद दोबारा शुरू हो गया और बेतहाशा खाएगा। द पर्सन इज़ अनएबल टू स्टॉप इनफ, तो he or she is more concerned about his or her weight। अच्छा, इसमें होता ये है कि खाता तो है वो और उसका कंट्रोल नहीं होता खाने पे, लेकिन अपने वेट गेन पर वो कॉन्शियस होता है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट वेट गेन ही और शी अडॉप्ट कंपनसेटरी बिहेवियर। वही बात है कि और इस वेट गेन के बारे में कॉन्शियस होता है और उस वेट गेन को कम करने के लिए या बचने के लिए क्या करते हैं, कंपनसेटरी बिहेवियर अपनाता है। अमंग एनी अदर फैक्टर्स, वन is the environmental factor causing bulimia nervosa, the social, family and interpersonal environmental in which a person grows up can have a big impact on how bulimia nervosa exhibit। देखिए, दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी है, ठीक है, इंटरपर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं, उनके साथ साथ एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो भी
ज़रूरी है जिसकी वजह से बुलिमिया नर्वोसा होता है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या है, सोशल फैक्टर्स हैं, फैमिली फैक्टर है, पीयर ग्रुप फैक्टर है, इंटरपर्सनल एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से उसको बुलिमिया नर्वोसा होता है। अब फैमिली और सोशल फैक्टर्स के अलावा मैं आपको बताऊं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड सोशल प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू बॉडी इमेज may put a lot of pressure on people, especially women, to meet unattainable beauty standards. Media in this sense play a vital role to set beauty standard. इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है वो बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम मोटे हो गए, मिसाल के तौर पे वेट गेन में, चूँकि इस बीमारी में वो कॉन्शियस होता है, तो जो भी पर्सन होगा वो ये सोचेगा कि अगर मैं मोटा हो गया तो माशरे में सब मुझे मोटू मोटू कहकर बुलाएंगे, या मेरा क्या इमेज होगा, मैं तो खूबसूरत ही नहीं लगूंगा। तो इसमें ख़ास तौर पे जो है वो औरत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है बुलिमिया नर्वोसा में, क्योंकि वो जो है अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है। तो अब इसमें जो मीडिया है वो बड़ा रोल प्ले करती है। अब मीडिया में मुराद ये कि टीवी में पर देख लें जो स्टार्स हैं या जो एंकर्स हैं वो सारे स्मार्ट हैं, तो ये बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसकी साइकी पे बड़ा असर डालता है कि सारे स्मार्ट है, मतलब ये है कि ब्यूटी का स्टैंडर्ड जो है वो स्मार्ट है, और अगर मैं मोटी हो गई तो क्या होगा। तो ये है एक फैक्टर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है अदर इन्वायरमेंटल काज इज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप से मुराद ये होता है कि आपके दोस्त अहबाब, ठीक है। पीयर ग्रुप आल्सो इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बॉडी इमेज टू एंड ईटिंग बिहेवियर। तो पीयर ग्रुप भी एक बड़ा असर कर रहा होता है आपके ईटिंग बिहेवियर पर, बॉडी इमेज पर। पीयर ग्रुप क्रिटिसाइज अबाउट बॉडी वेट कंट्रीब्यूट दिस डिसऑर्डर। अब देखें वही बात है, जब पीयर ग्रुप, आप थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो जाए तो आपके जो दोस्त अहबाब है वो कहना शुरू हो जाते हैं कि वो मोटे हो रहे हो, मोटे हो गए हो। तो ये बड़ा असर होता है पीयर ग्रुप का भी, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर के दो ही ये मेन पहलू हैं। सबसे पहला तो ज़्यादा खाना, और ज़्यादा खाने के अलावा सब उससे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने वेट के बारे में कॉन्शियस होना। तो जब आपका पीयर ग्रुप आपको ताने देगा तो उससे बचने के लिए भी आप बिंज ईटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, क्योंकि खाने पे तो आपका कंट्रोल है नहीं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अगला पहलू है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स। जो स्ट्रेस होता है आपको, सच ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं, माइट सेट ऑफ और वर्सन bulimic habit because they can cause people to revert to unhealthy coping technique like purging and binge eating. देखें, आपकी लाइफ में अगर कोई इस तरह का ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, किसी प्यारे की डेथ हो गई है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, तो वो इवेंट जो है वो भी बुलिमिया नर्वोसा का एक तरह से काज बनता है। और अगर आप बुलिमिक नर्वोसिक हैं तो उससे जो इम्पैक्ट है उसका वो ज़्यादा बढ़ा देता है या बूस्ट करने में भी बड़ा किरदार होता है इन्वायरमेंट स्ट्रेसर्स का। तो स्ट्रेसर्स की वजह से फिर क्या होता है कि इस तरह की हैबिट्स अपना लेते हैं, मतलब एक तरह से कोपिंग टेक्निक्स, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, खाना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग दीवारों में मुक्का मारते हैं या इस तरह के जो है ये कोपिंग टेक्निक्स होती है। तो उनमें से एक ये है कि बिंज ईटिंग या पर्चिंग भी की जाती है। तो ये है इंडिविजुअल हु हैव अंडरगोन ट्रॉमेटिक स्ट्रेस पार्ट प्लेड बाय आउटसाइड प्रेशर इन डिसऑर्डर्स जेनेसिस। तो वही है कि इस तरह का जब मामला होता है तो फिर जो है बुलिमिक हो जाता है कोई भी पर्सन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और PSY 404 के शॉर्ट लेक्चर्स भी यहाँ पर मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।